हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर बी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी मस्ती। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 है, जो हमारा 3 क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है, बहुत ही क्वेश्चनिंग है। ओके, मस्ती अपनी जगह है। तो 3 क्वेश्चन चैप्टर का नाम है उसका। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 2 मैंने नेक्स्ट वीडियो में रखा है, तो आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड या गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, माइनर सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। 1 सेकंड लगेगा, प्लीज़ से सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। सो एकदम से एक कोई किंग था, उसके दिमाग में एकदम से एक थॉट, मतलब एक क्या कहते हैं, एकदम से कैसा विचार आया, कैसे थिंकिंग आई कि अगर उसको 3 चीज़ें पता हो तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। मतलब कि कोई किसी भी चीज़ में वो हार नहीं सकता, फेल नहीं हो सकता, अगर उसको कोई भी 3 चीज़ पता हो। These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। तो ये थी उसकी तीन थिंग्स, जो वो ऐसा सोचता था कि अगर ये 3 चीज़ें अगर मुझे पता हों तो मैं हमेशा जीतता रहूँ। तो देखिए गाइस, ये वाला जो पूरा है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कि विच वर द 3 थिंग्स। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि विच वर द 3 थिंग्स दैट द किंग डिज़ायर टू हैव और टू नो, देन योर आंसर इज़ दे वर। देन फर्स्ट लिख के व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम, मतलब कौन सा राइट टाइम होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब उसको कैसे लोगों की बात सुननी चाहिए। वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, तो मतलब उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। ओके, द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। So उसने काफ़ी मैसेंजर्स मतलब कि जो मैसेज पहुंचाते हैं ना, उसको मैसेंजर्स कहते हैं। तो उस किंग ने थोड़े मैसेंजर्स भेजे, कहाँ पे, किंगडम में, उसके राज में भेजे, और ऐसा प्रॉमिस करके भेजा कि जो भी इसका राइट आंसर ढूंढेगा, मतलब जो इसका राइट आंसर देगा इन 3 क्वेश्चंस का, उसको मैं क्या दूंगा, उसको मैं बहुत सारे पैसे दूंगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently। तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए उसके मतलब राज में, उसके किंगडम में, लेकिन उन सब लोगों के आंसर बहुत ही डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे, दे सेड, could he do everything at his proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary एट दैट टाइम। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी लोग आते हैं, वो अपनी अपनी राय जो है वो देते हैं। तो उनमें से कुछ लोग क्या देते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा था, याद है? पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए सही वक्त क्या होता है। तो कुछ लोग ने आंसर किया कि आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। फिर कुछ ने ऐसा कहा कि आप जो भी करेंगे वो प्रॉपर टाइम, मतलब वो उनकी वाहवाही करने लगे एट द टाइम, ताकि उनको पैसे मिले। तो वो क्या कहते कि आप कुछ भी करेंगे वो राइट ही टाइम पे होगा, ऐसा। फिर कुछ कहने लगे कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आप पहले से एडवांस में ही मतलब डिसाइड करके रखें कि मुझे कब करना है ऐसा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग, मतलब इस किंग जो था वो सब कुछ नोटिस कर रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, ओके।
Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. उनमें से कुछ यहाँ तक कि ये भी कह रहे थे कि किंग को एक अलग से काउंसिल ऑफ वाइज मैन. तो काउंसिल ऑफ वाइज मैन मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ लिखा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. तो उसको कहते हैं काउंसिल. तो काउंसिल ऑफ अ मैन, वाइज मैन मतलब एक अच्छे लोगों का, उनको ऐसा एक टीम चाहिए कि जो उनको अच्छे वक्त पे अच्छा काम, मतलब प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर चीज़ करने के लिए वो उन लोगों को बताएं. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. सो उनमें से एक इंसान ऐसा था कि जो ये मानता था कि इम्पॉसिबल है कि मतलब ये करेक्टली डिसाइड करना इम्पॉसिबल है कि दूसरों के हेल्प के बिना आप राइट टाइम कोई भी एक्शन, कोई भी आप काम करे तो अगर उसका राइट टाइम क्या हो वो आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता. तो दूसरे से पूछना ये गलत है. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. पर वो क्या कहते, कुछ ऐसा भी कहते कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होती हैं. दीज थिंग्स नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. तो मतलब क्या कहा कुछ लोगों ने कि कुछ चीज़ें अर्जेंट होती है, इस वजह से ज़रूरी नहीं है, मतलब इतना हमेशा हर वक्त टाइम नहीं होता कि वो काउंसिल की हेल्प ले, उनका डिसीजन सुने एंड देन प्रोसेस को आगे प्रोसीड करें. उसके बाद में जो भी डिसीजन है उसके बाद में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें. तो ये सब टाइम कभी कभार नहीं होता है. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. So किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से हम लोगों को राइट टाइम पे करना है तो हमको उसका फ्यूचर जानना पड़ेगा कि हम लोग को फ्यूचर क्या मिलेगा, है कि नहीं. ओके. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. तो सिर्फ मैजिशियंस ही तो फ्यूचर्स में देख सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. तो मतलब ये कुछ लोगों का कहना था कि इस वजह से मतलब सब लोग अपनी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको रख रहे थे, वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे कि कुछ का कहना था कि मैजिशियन के पास किंग को जाना चाहिए. इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर द काउंसिलर्स. ओके, काउंसिलर्स क्या होता है, मेंबर्स ऑफ काउंसिल. तो काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको काउंसिलर्स कहा जाता है. अदर सेड द प्रिस्ट, अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स एंड येट अदर सेड दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये था ना कि उन्हें किसकी बात सुननी चाहिए. याद है कि फ्रॉम वोम डू ही लिसन टू, ऐसा कुछ था क्वेश्चन. सो सेकंड थिंग क्वेश्चन ये था कि उनको किसकी बात सुननी चाहिए. तो क्या कुछ लोग का आंसर क्या होता है कि उन लोगों को उन्हीं के काउंसिलर से पूछना चाहिए. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन लोगों को प्रीस्ट मतलब क्या होता है कि जो साधु संत होता है ना उनको प्रीस्ट कहते हैं, तो उनको प्रीस्ट की सुननी चाहिए. तो कुछ ऐसा कहते हैं कि आपको हमेशा डॉक्टर की सुननी चाहिए. और वहीं पे जो कुछ बचे हुए थे वो लोग क्या कहते हैं कि जो सोल्जर्स हैं उनके वो मोस्ट नेसेसरी हैं, उनको सोल्जर्स की बात माननी चाहिए. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप. और जो थर्ड क्वेश्चन था कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो उनमें से कुछ ने साइंस को चुना, कुछ फाइटिंग के बारे में बात करने लगे कि फाइटिंग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कुछ रिलीजियस वर्शिप की बात करने लगे कि आपको भगवान की तरफ मतलब ये सब करना चाहिए. तो मतलब सब लोग वहाँ पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे. As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो जैसा कि उसको आंसर चाहिए था वैसा उसको आंसर मिला नहीं, और सारे आंसर्स बहुत ही डिफरेंट थे. तो इस वजह से उसने किसी को, और वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए थे, इस वजह से उसने किसी को कोई रिवॉर्ड मतलब क्या होता है कि जो वो देने वाला था सामने वाले को खुश, जैसे कोई भी चीज़ अपने खुश होकर किसी को देते हैं ना, उसके काम की वजह से उसने हमारा कोई काम किया है और उसकी हम खुश होकर उसको कोई इनाम देते हैं ना, उसको रिवॉर्ड कहते हैं. तो इसी वजह से किंग ने किसी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए उसने किसी को रिवॉर्ड भी नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट वो वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. सो हर्मिट मतलब क्या होता है, अ पर्सन वो लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ. तो कोई भी पर्सन की जो एकदम अकेले रहता हो और वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ, मतलब कि एक नॉर्मल सी लाइफ जीता हो, एक नॉर्मल पर्सन. तो वो बाद में किंग क्या डिसाइड करता है कि वो एक नॉर्मल पर्सन से मिलेगा कि जो अपने बुद्धि विजडम मतलब जो उसकी क्लेवरनेस होती है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, ऐसा कह सकते हैं.
ओके आगे चलते हैं। ओके, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो हर्मिट एक वुड में रहता था। वुड मतलब कि जैसे लकड़ी की बनी कोई जगह हो ना, तो उसको वुड कहते हैं, या शायद उसका घर है लकड़ी का बना, तो वो ऐसी जगह पे रहता था और वो उसको कभी भी छोड़ता नहीं था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। तो वो वहाँ पे किंग जो था वो ऑर्डिनरी क्लोथ्स में वहाँ पे गया। ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब कि सिंपल क्लोथ्स में गया। अच्छा, यहाँ देखिए वुड एंड वुड्स का मीनिंग दिया है, अ स्मॉल फॉरेस्ट, मतलब एक छोटा सा जंगल टाइप कह सकते हैं ना वो। तो ऑर्डिनरी क्लोथ्स पे हम थे। तो ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मली, जैसे कि हम जानते हैं कि किंग जो लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्पार्कलिंग क्लोथ्स होते हैं ना, उसमें होते हैं वो लोग, कि वो लोग नॉर्मल क्लोथ्स में नहीं होते हैं। तो वो एक कॉमन मैन से, हर्मिट से बात करने जा रहे थे, इस वजह से वो भी एक ऑर्डिनरी क्लोथ्स में कन्वर्ट हो गए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो वो वहाँ पे जब हर्मिट के हर्ट में जाने वाला था, तो उससे पहले उसने क्या किया, वो घोड़े पे से उतर गया और अपने बॉडीगार्ड को कहा कि तुम यहीं पे रुको, और वो वहाँ पे अकेले गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो क्या होता है यहाँ पे कि जब वो किंग उस हट के नियर जा रहा था, नज़दीक जा रहा था उस हट के, हर्मिट के, तो वो क्या देखता है कि हर्मिट क्या कर रहा था, वो ग्राउंड खोद रहा था, मतलब डिगिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड के अंदर वो, जब ग्राउंड के अंदर हम लोग मिट्टी निकाल के साइड में रखते हैं, उसको डिगिंग कहते हैं। ओके, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड द डिगिंग। तो वो किंग, जो कॉमन मैन था, जो हर्मिट था, वो किंग को ग्रीट करता है और बाद में वापस अपना डिगिंग कंटिन्यू करने लगता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली। तो जो हर्मिट था, यहाँ पे देखो हर्मिट की क्वालिफिकेशन दी गई है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हर्मिट। तो आगे भी आएगा कि हर्मिट वाइज पर्सन था, फिर उसने किस तरह की एडवाइस दी किंग को, ये सब आगे आएगा। लेकिन उससे पहले आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा कि हर्मिट वॉज द ओल्ड एंड वीक एंड व्हेन ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली। मतलब कि हर्मिट जो था वो बुढ़ा था, प्लस वो कमज़ोर भी था, और जब वो काम करता तो तब वो बहुत तेज़ी से सांस लेने लगता। Okay. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right time at the right okay how can I learn to do right thing at the right time? Who are the people I need most? एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो किंग वहाँ पे जाता है, क्या कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने, और इन 3 क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर दीजिए। और वो 3 क्वेश्चन वही ऊपर वाले थे। ओके, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। तो जो हर्मिट था वो किंग की बात सुनता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग। तो वो अपना खोद काम मतलब कंटिन्यू ही रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो किंग क्या कहता है कि तुम, मुझे लगता है कि तुम थक गए हो। तो ऐसा कौन कहता है? किंग कहता है। तो मुझे तुम्हारे साथ सॉरी या तो यहाँ पे किंग क्या कहता है कि मुझे तुम्हारी जो स्पेड मतलब मैं बताती हूँ क्या होता है, कि मुझे तुम्हारी स्पेड लेके मुझे वर्क करना चाहिए, तुम्हारी मतलब तुम्हारे साथ मुझे भी वर्क करना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए। तो अभी यहाँ क्वेश्चन रहता है कि स्पेड क्या होता है। तो स्पेड ये होता है, देखिए ये जो चीज़ होती है ना, इसको स्पेड कहते हैं। ठीक है, तो वो किंग क्या कहता है कि मुझे स्पेड लेने दो, मैं तुम्हारे साथ वर्क करता हूँ। तो थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। देन ही सेट डाउन एट ऑन द ग्राउंड। तो वो किंग को स्पेड दे देता है और क्या कहता है कि थैंक यू, और बाद में वो किंग को वो देने के बाद वो ग्राउंड पे बैठ जाता है। ओके, व्हेन द किंग हैड डग 2 wells ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। तो वो जब 2 बार मतलब डग करता है, डिगिंग का जो पास्ट फॉर्म होता है उसको डग कहते हैं। तो जब वो 2 बार ऐसे खोदता है उसके अंदर वो
स्टॉप होके अपने क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करता है। द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप, स्क्रैचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द scratching out his hand for the spade and say, now you rest and let me work. तो किंग क्या अभी किंग वापस से क्वेश्चंस करते हैं तो हरमित फिर से कोई आंसर उसको नहीं देता है और आंसर देने की बजाय वहाँ से खड़ा हो जाता है और खड़ा हो जाता है वहाँ से और क्या कहता है कि अब मुझे दे दो अपना जो स्पेड है वो मुझे अब दे दो मेरा, और अब तुम रेस्ट करो, तब तक मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन किंग ने क्या किया, उसको वो स्पेड नहीं दी और वो जो डिगिंग का काम कर रहा था उसको उसने कंटिन्यू किया। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me, so I will return home. Here comes something running," said the hermit. तो क्या होता है यहाँ पे कि 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, सन डूब जाता है, मतलब सूर्यास्त हो जाता है। और जो किंग था वो फाइनली क्या करता है कि जो स्पेड थी उसको वहाँ पे फेंक देता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास मेरे क्वेश्चंस के आंसर मांगने आया था। अगर तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास अगर आंसर नहीं है तो तुम रहने दो, मैं वापस चला जाता हूँ, मुझे बता दो तुम्हारे पास आंसर नहीं है तो मैं चला जाऊँ। और बाद में जो हर्मिट होता है वो क्या कहता है कि यहाँ पे कुछ समथिंग रनिंग कम्स हियर, तो कोई चीज़ यहाँ पे भागती भागती आ रही है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, कंप्रहेंशन चेक, उसके बाद में हम वीडियो को एंड करेंगे और जो पार्ट 2 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, कंप्रहेंशन चेक। Why did the king want to know answer to these 3 questions? तो किंग को ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को क्यों चाहिए थे? क्योंकि वो ऐसा समझता था कि अगर बिकॉज उसका आंसर पहले मैं आपको हिंदी में देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँगी कि उसको ऐसा लगता था कि अगर उसको ये 3 चीज़ें पता होंगी तो वो कभी भी किसी भी चीज़ में फ़ेल नहीं हो पाएगा। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ कि द किंग वांट टू नो आंसर्स ऑफ that 3 questions because he think that if he knows the answer of that 3 questions he will never fail out. Okay, messengers were sent throughout the kingdom. तो यहाँ पे MCQ है कि मैसेंजर्स जो थे वो क्यों किंगडम में भेजे गए थे? टू फैच वाइज मेंस, टू फाइंड आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। सो क्यों गए थे वो? तो यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है या तो 2 या तो 4। तो टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चंस ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे आंसर फाइंड करने नहीं गए थे, वहाँ पे ऐसे अनाउंस करने गए थे कि जो भी इसका राइट आंसर देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, है कि नहीं? तभी तो लोग आए थे उनके जो दरबार में, उनके कोर्ट में, तभी तो लोग आए थे आंसर करने उनका क्वेश्चंस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्रहेंशन चेक भी ख़त्म हो गया है और पार्ट 1 भी ख़त्म हो गया है। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ गाइस, हम लोग मेहनत करते हैं, 1 सेकेंड लगेगा बस कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चैप्टर समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर करने का फुल ट्राई करूँगी। तो यस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।